नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का एक खास शो बात खबरों की। आज की मुख्य खबरें। लखनऊ, वाराणसी और कानपुर में 8 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू, स्कूल व कॉलेज बंद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश के बाद राजधानी लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर के 8 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तीनों नगरों में स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित वाले जिलों के जिलाधिकारियों को नाइट कर्फ्यू पर फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया था। खबर आने तक अभी पता चला है कि इसके साथ साथ इन तीनों जिलों के साथ साथ नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बीसीसीएल की ओपन कास्ट माइन की गैलरी में लगी आग। भारतीय कुकिंग कोल लिमिटेड लोधना क्षेत्र के नॉर्थ तीसरा परियोजन 6 नंबर के पास ओपन कास्ट माइन की गैलरी में गुरुवार को आग लगी। गैलरी में बड़ी मात्रा में धुआं निकल रहा है, इससे आसपास के क्षेत्र में अंधेरा छा गया है। बीसीसीएल अधिकारी मौके पर पहुंचे, साथ ही आग बुझाने का काम भी चल रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, हमारे पास 4-5 दिनों का वैक्सीन शेष है। देश में राज्य सरकारों के इन दिनों कोरोना वैक्सीन की कमी की बात कर रही है। दिल्ली सरकार ने भी राज्य में कोरोना वैक्सीन की कमी की बात कही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार से और वैक्सीन की मांग की है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में अभी मुद्दा लोगों को वैक्सीन लगाने का है। हमारे पास सिर्फ 3 से 4 दिनों का स्टॉक बचा हुआ है। हमने केंद्र सरकार से और टीके की मांग की है। हालांकि दिल्ली में टीकाकरण अभियान अच्छा चल रहा है, हमें कल कुछ टीके मिले हैं। जैन ने आगे कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को पत्र लिखा था, जिसमें सभी के लिए टीकाकरण शुरू किया जाना चाहिए। हमने केंद्र सरकार से 2 और अनुरोध किए हैं, जिसमें पहला तो टीकाकरण को कम से कम सभी वयस्कों के लिए अनुमति दे दी जानी चाहिए। दूसरी बात यह कि इसे केवल स्वास्थ्य केंद्रों पर ही नहीं बल्कि खुले कैंपों में भी अनुमति दी जानी चाहिए। नई दिल्ली में गुरुवार 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के एम्स पहुंचकर कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक ली। परीक्षा पर चर्चा को लेकर बोले राहुल गांधी, प्रधानमंत्री महंगाई और खर्च पर भी करे चर्चा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर उन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हर विषय पर चर्चा करते हैं, तो फिर देश में बेहिसाब बढ़ती महंगाई व खर्च पर भी चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने सवाल किए कि आखिर मोदी जी इस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने गुरुवार को ट्वीट कर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि केंद्र की टैक्स वसूली के कारण गाड़ी में तेल भरना किसी इम्तिहान से कम नहीं है, फिर प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं। खर्च पर भी चर्चा होनी चाहिए। चुनाव प्रचार में मास्क अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र चुनाव आयोग को नोटिस। दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले काफी बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनावों के दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न ही रैलियों में शामिल होने वाले नेता मास्क पहन रहे हैं। इससे कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल सकता है, इसलिए चुनावी रैलियों में मास्क पहनना अनिवार्य करने का दिशा निर्देश जारी किया जाए। देश में कोरोना के नए मामले 1.25 लाख के पार। देश में कोरोना के नए मामले की संख्या 1.25 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की संख्या 1,26,779 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,29,28,547 तक पहुंच गई। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 685 लोगों की मौत हो गई है। इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,66,862 हो गई है। गुरुवार की सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में इस समय 9,10,319 सक्रिय मरीज हैं। वहीं राहत भरी खबर है कि कोरोना से अब तक 1,18,51,393 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश का कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 91.66% हो गई है, जो कि पहले के मुताबिक काफी घट गया है। मुद्रा योजना के तहत 6 साल में बैंकों के करीब 15 लाख करोड़ रुपए का दिया लोन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पिछले 6 साल में बैंकों ने
वित्तीय संस्थानों ने 28.68 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को 14.96 लाख करोड़ रुपए लोन दिए हैं। वित्तीय मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा है कि उद्यमियों से लेकर कड़ी मेहनत करने वाले किसानों तक सभी के वित्तीय जरूरतों को इस योजना में तहत पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों को वित्तीय सहायता देना है। मुकेश अंबानी जैक मा को पछाड़ फिर बने एशिया के सबसे अमीर शख्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। फोर्ब्स पत्रिका की 35वीं सालाना सूची के मुताबिक मुकेश अंबानी दुनिया के 10वें सबसे रईस, जबकि एशिया के जैक मा को पछाड़कर पहले नंबर पर कब्जित हो गए हैं। दरअसल पिछले साल फोर्ब्स की सूची में चीन के दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने प्रमुख जैक मा एशिया के सबसे अमीर शख्स थे। सूची के मुताबिक मुकेश अंबानी के नेट वर्थ 84.5 अरब डॉलर है, वहीं जैक मा 48.4 अरब डॉलर के नेट वर्थ के साथ इस सूची में पिछले साल 17वें स्थान से 26वें स्थान पर फिसल गए हैं। फोर्ब्स की सूची में अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस लगातार चौथे साल पहले पायदान पर कब्जित हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क है। वहीं फ्रांसीसी अरबपति कारोबारी और चेयरमैन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव बेर्नार्ड एर्नॉट 150 अरब डॉलर की नेट वर्थ के साथ तीसरे स्थान पर है। सूची में माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स 124 अरब डॉलर के नेट वर्थ के साथ इस सूची में चौथे नंबर पर है। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं घटेगा होम लोन और ऑटो लोन। भारतीय रिजर्व बैंक के देश के मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए एक बार ब्याज दरों को नहीं बदलने का किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आज पेश की गई पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत दरों को समान बनाए रखा है। इससे रेपो रेट 4% और रिजर्व रेपो रेट 3.35% के स्तर पर कायम रहेगा। बाकी दिन भर की और खबरों के लिए बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।